बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी बाबा जी सुनाएंगे हमें आज एक साखी जो कि जादू टोने की है। संगत जी, कोई व्यक्ति अगर आप पर कोई जादू करता है तो उसे कैसे पहचाने, यह जानने के लिए साखी को पूरा सुनिएगा। कैसे पहचाने आपके घर या परिवार पर जादू टोना या काली शक्तियों का प्रभाव है। बाबा जी ने यह 4 संकेत बताए हैं। संगत जी, आपके ऊपर कोई काला जादू टोना कर रहा है। देखिए, आजकल इस दुनिया में यह कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि लोग एक दूसरे के नुकसान करने के लिए ही अपने जीवन में सफलता को महसूस करते हैं। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादू टोना का प्रयोग करके और दूसरों की खुशियों को छीन रहे हैं, दूसरों के परिवारों को नष्ट करवा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी हद तक गिर सकते हैं। तो संगत जी, ऐसे में कुछ लोगों ने पूछा है कि हम कैसे जानें, और परिवार में जो परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो कहीं ना कुछ जरूर उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव होता है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि जादू टोना या किसी आसुरी शक्तियों का प्रभाव है? तो बाबा जी आपको बताएंगे यह 4 लक्षण की अगर आपको इनमें से 1-2 लक्षण भी दिखाई देते हैं तो आप समझना कि जरूर कोई ना कोई आसुरी शक्तियों का या कालू जादू टोने का प्रभाव आपके परिवार के ऊपर है। और उसका निवारण भी आपको बताएंगे कि इसका निवारण आपको कैसे करना है। तो बाबा जी फरमाते हैं, देखिए, सबसे पहली बात तो बता दें कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो परमात्मा का नित्य प्रतिदिन ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, भगवान से मिलन मनाती हैं और परमात्मा की वाणी सुनती हैं, भगवान से मिलन की अनुभूति करती हैं, उन आत्माओं को कभी कोई भी जादू टोना, किसी आसुरी शक्ति, काली शक्ति का प्रभाव कोई कर नहीं सकता है, कोई दूसरा करा नहीं सकता है। कितने भी प्रयास कर लें, जिसके ऊपर परमात्मा की रोज दृष्टि पड़ती हो, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी जादू टोने का प्रभाव ना उसके घर पर कभी हो नहीं सकता है। यह आज आप गांठ बांध लीजिए इस बात की। और अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनके ऊपर किसी न किसी ने किसी प्रकार से कोई उनका प्रभाव होता है, आसुरी शक्तियों का। किसी ने अगर जादू टोना करवाया है, कुछ है उनके परिवार के ऊपर या घर में, तो उसकी पहचान क्या होती है? उसके क्या 4 संकेत हैं जो आपको बताते हैं? कैसे संकेत मिलते हैं वह आपको बताते हैं। देखिए, क्या होता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं मिलता। घर में लगातार बीमारियां, कामों में असफलता, रिश्तों का टूटना और मन की बेचैनी। हम समझ ही नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है। जब आपकी तरक्की, खुशहाली और परमेश्वर का आशीर्वाद किसी को सहन नहीं होता तो कई बार आपके अपने ही पड़ोसी, दुश्मन या कोई जलन रखने वाला आपसे रिश्तेदार आपके खिलाफ आसुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। लेकिन हम कई बार इसे नजरअंदाज कर देते हैं और कई लोगों को लगता है कि यह तो बस किस्मत और हालात हैं, और यही सबसे खतरनाक भूल होती है उन लोगों की। क्योंकि जब तक हम उस अदृश्य हमले को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। और यही सत्य होता है। जब आपकी तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती है तो कई एक बार वही लोग जिनके साथ आप खाते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं, वह आपके ही पीछे छुरी ले आते हैं। वह लोग आसुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं और आपके घर पर जादू टोना करवाते हैं ताकि आपकी खुशियां मिट जाएं, आपका कारोबार डूब जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए और यहाँ तक कि आपके रिश्ते टूट जाएं और आप बीमारी और मानसिक तनाव में डूबते हुए चले जाएं। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि आपको कई बार तो इसका एहसास तक नहीं होता है, क्योंकि यह ताकत, यह जो आसुरी चीजें होती हैं, यह ऐसी ताकत छोड़ती हैं जिन्हें आम लोग दुर्घटना, किस्मत, बुरा वक्त समझ करके टाल देते हैं। और इसी एक गलती से कई घर तबाह हो चुके हैं, कई जिंदगियां आज बर्बाद हो चुकी हैं, कई बच्चों के करियर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि माँ बाप इन्हें पहचान ही नहीं पाए कि उनके घर में आसुरी शक्तियां या काला जादू हो रहा है। इसलिए आज की इस साखी में बाबा जी आपको ऐसे 4 संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप केवल 5 मिनट में यह पहचान पाएंगे कि आपके घर पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर कोई जादू टोना या बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। अगर इन 4 में से 2 संकेत भी आपको आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर जादू टोना या बुरी शक्ति का प्रभाव हुआ। वह दिव्य शक्तियां जिनके द्वारा आप परमात्मा और उस परमात्मा की शक्तियों के द्वारा इन दुष्ट शक्तियों को जला सकते हैं,
नष्ट कर सकते हैं और अपने घर में फिर से परमेश्वर की शांति, सुरक्षा और तरक्की को आप भुला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वह 4 रहस्यमय संकेत कौन से हैं जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर काली शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का प्रभाव है। पहले संकेत है रात को 12 बजे के करीब अचानक डरकर नींद खुल जाना। क्या आप रात के 12 बजे डर के मारे उठ जाते हैं? आप भयभीत हो जाते हैं और आपकी नींद अचानक डर के मारे खुल जाती है। क्या ऐसे लगता है कि आपके रूम में जहां आप सो रहे हैं कोई अदृश्य मौजूदगी है? तो सावधान हो जाइए क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, रात को 12 बजे का जो समय होता है वह आसुरी शक्ति कहा जाता है उसके लिए, क्योंकि 12 बजे का जो समय होता है इस टाइम पर आसुरी शक्तियां वातावरण में घूमती हैं और इस टाइम पर शैतानी शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यह समय है जब दुष्ट आत्माएं, काला जादू, टोना टोटका कहने वाली शक्तियां और शैतानी शक्तियां इस पृथ्वी पर उतरती हैं। अगर आप इस टाइम पर बार बार उठ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है और वह भी डर और घबराहट या अजीब सी घुटन के साथ, तो एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। यह सिर्फ अनिद्रा नहीं है। यह हो सकता है कि आपके ऊपर कोई काले जादू या आत्मिक हमले कर रहा हो। तो इसका मतलब साफ होता है कि जब रात को 12 बजे जब सारा संसार सो रहा होता है तब कुछ शक्तियां आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपके घर की शक्तियों को नष्ट करने में लगी होती हैं। और यदि आप हर बार इसी समय डर के साथ उठते हैं तो समझ लीजिए यह संकेत है कि आपके घर पर या आपके ऊपर कोई टोना टोटका, कोई काला जादू का साया है और आपके जीवन की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। आत्मिक रूप से आपको बंदी बनाया जा रहा है। तो कभी भी आपको इस तरह का संकेत मिले और परमात्मा का ध्यान करना है, ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम ध्वनि का उच्चारण करें और ऐसा महसूस करें कि इस पवित्र 88 लम्हे परमात्मा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं और यह जल अमृत बन रहा है। और या फिर आप अच्छे से भक्ति करते हैं लगन से, तो आप उसी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी का आह्वान भी कर सकते हैं। और फिर जहां से आपको अजीब सी बदबू आती है वहां जाकर के उस जल को छिड़क दें और अपने घर के कोने कोने में उस जल को छिड़क दें और उसके बाद आपकी जो दहलीज है, दहलीज के ऊपर उस जल को छिड़क दें। 11 दिन तक आपको लगातार ऐसा करना है और आपको ओम ध्वनि का उच्चारण करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। और विशेष रूप से जब गंध के साथ साथ बीमारी, झगड़े या रात को डर लगना भी शुरू हो जाए, तो अगर आपके घर में किसी भी कोने से रोज अजीब बदबू आती है तो यह आत्मिक चेतावनी है कि कोई दुष्ट शक्ति आपके घर पर हमला कर रही है। लेकिन घबराएं नहीं, परमात्मा की शक्ति हर अंधकार को नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है बार बार डरावने सपने आना और सपने में सांप डरावने सपने देख रहा है जिनमें काले साया आपका पीछा करते हैं। मृत लोग आपको बुलाते हैं या बात करते हैं या कोई काली आकृति आपको घूरती है या दबोचने आती है, तो यह सपने कोई साधारण सपने नहीं, यह स्पिरिचुअल अटैक का प्रमाण है। देखिए क्या होता है जब आसुरी शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती तो वह आपके मन और किसी न किसी प्रकार से आपके आत्मिक मन पर हमला करता है और वह हमला सपनों के जरिए होता है। यदि यह डरावने सपने नियमित रूप से एक ही पैटर्न में बार बार आते हैं तो यह स्पष्ट संकेत हैं कि कोई काले जादू, टोने टोटके के माध्यम से आपको आत्मिक रूप से कमजोर कर रहे हैं और सोते समय आसुरी शक्तियां प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आपका आत्मिक बल कमजोर है, ईश्वर से आप दूर हैं, भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर ऐसी आसुरी शक्तियों को प्रवेश मिल जाता है और वह सबसे पहले डर, भ्रम और बुरे संकेतों के माध्यम से आपके ऊपर नियंत्रण बनाने लगती हैं। तो जब भी आपको इस तरह के सपने आए तो स्पष्ट संकेत है कि आपके ऊपर कोई ना कोई आसुरी शक्तियों का हमला हो रहा है। कोई है जो आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली से झलकर आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। जब भी आपको यह संकेत मिले तो सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और जो आपको विधि बताई है कि आपको कम से कम 15 मिनट तक सोते टाइम परमात्मा का ध्यान करना है, ओम ध्वनि का उच्चारण आपको करके ही सोना है। जिन भी इष्ट देव में आप रुचि रखते हैं
आप उनका ध्यान कर सकते हैं और उनसे बोले कि आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें और अपनी शक्तियों से मेरे चारों तरफ का मेरा ओरा एक पावरफुल बना दें, जिससे कोई भी आसुरी शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश ना कर सकें। और जब आप सोएं तो आप पवित्र जल से अपने तकिए पर बिस्तर पर कुछ बूंदे आप छिड़क सकते हैं। छिड़कना ही है और ऐसा अनुभव करके सोएं कि सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, मैं उनकी गोदी में सो रहा हूं और यह बिस्तर अब परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है। इस बिस्तर पर मेरे ईश्वर मेरे पिता परमात्मा की शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी संकेत की। चौथा संकेत है, कई बार ऐसा होता है अचानक चार कोने में छिड़क देते हैं, दहलीज पर छिड़क देते हैं और रोज आपके घर में परमात्मा का आह्वान होता है। सुबह शाम आप दीपक जलाकर के परमात्मा का आह्वान करते हैं, तो चाहे कैसी भी बुरी से बुरी शक्तियां हो तो वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और जिनका प्रवेश अगर आपके घर में हो चुका है तो वह बहुत जल्दी जाने को आपके घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी और वह आसुरी शक्तियां आपके घर से निकल जाएंगी। तो आपके घर में अगर कोई जादू टोना काली शक्तियों का प्रयोग है तो आपको यह संकेत मिलते हैं, और इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। और इनमें से अगर 2 संकेत भी आपके लिए दिख रहे हैं तो समझ लीजिए यह आत्मिक चेतावनी है आपके लिए कि कोई अंधकार में बैठा व्यक्ति आपके परिवार की शांति और सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, 1% भी आपको डरना नहीं है। जैसा आपको इस वीडियो में बताया है आप बस वैसा कीजिए। हर संकेत के आधार पर हर चीज का निवारण आपको बताया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, कोई आसुरी शक्तियां नहीं होती हैं, और उनके नाम से ही सारी शक्तियां डर के भागने लगती हैं। और जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो निश्चित मानिए गांठ बांध लीजिए, कोई भी जादू टोना कोई भी काली शक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इसलिए आप आत्मिक रूप से मजबूत बनिए और प्रभु परमात्मा के संरक्षण में आइए। और यह जो आज आपको प्रयोग बताया है, यह कितने ही सैकड़ों हजारों लोगों ने प्रयोग करके प्रैक्टिकल में देखा है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी रहती थी, उन्होंने इस चीज का प्रयोग किया, आज कोई भी दिक्कत हो मेरे घर पर नहीं है। तो संगत जी कैसी लगी आपको यह साखी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही साखियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।